हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कुंज। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में खाए जाने वाले साबूदाने के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं, साथ ही साथ कम बजट में बनकर तैयार भी हो जाते हैं। इस लड्डू को आप एक बार बनाकर एयर टाइट डब्बे में भरकर फ्रिज में रख दें और महीने भर खाएं। ये लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। वैसे इस लड्डू को आप व्रत में तो बनाकर खा ही सकते हैं, साथ ही साथ जब भी मन करे इस लड्डू को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार लड्डू को बनाना। और फ्रेंड्स, अगर ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम साबूदाना लिया है। मैंने मीडियम साइज़ वाले साबूदाने लिए हैं। आप चाहे तो इस लड्डू को बड़े साइज़ के साबूदाने से भी बना सकते हैं। बड़े साइज़ के साबूदाने से भी ये लड्डू काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मैंने एक बोल मखाना लिया है जो कि वज़न में करीब 50 ग्राम है। व्रत में अगर आप मखाने खाते हैं तो शरीर में बहुत ही एनर्जी मिलती है, इसलिए इस लड्डू में मैंने मखाने ऐड किए हैं। मैंने 50 ग्राम नारियल को ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। ये नारियल आपको एनर्जी तो देंगे ही, साथ ही साथ इसे डालने से लड्डू भी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होंगे। हमने कुछ और इंग्रेडिएंट लिए हैं जो कि हम रेसिपी बनाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो हमने गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लिया है और अब हम इसमें मखाने डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर क्रंची होने तक रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे घी डालकर भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही भूना है क्योंकि हम आगे और इंग्रेडिएंट में घी यूज करने वाले हैं। तो जो इंग्रेडिएंट बिना घी के भून सकते हैं उसे बिना घी के ही भून लेने से रेसिपी में कम घी यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसे बिना घी डाले ही भुना है। देखिए, मखाने भूनकर क्रंची हो गए हैं। अभी ये गर्म है तो आप इसे हाथ से दबाएंगे तो ये नहीं टूटेंगे। जब ये ठंडे हो जाते हैं तभी ये हाथ से दबाने से टूटते हैं। तो आपको इसके कलर और भूनने का टाइम से ही अंदाज़ लगाना पड़ेगा कि मखाने भून गए हैं। तो हमने इसे 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है और अब ये भूनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला की सहायता से इसे प्लेट में निकाल लें। ये आराम से प्लेट में निकल जाएंगे और आप देख सकते हैं ये भून जाने के बाद ऐसा दिखते हैं। और अब हम इस कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। हमने 10 पीस काजू और 10 पीस बादाम को महीन महीन कट करके लिया है। इसे घी में डाल देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक भून लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना ड्राई फ्रूट्स लिया है उतना ही आप लें। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा ले सकते हैं और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी लड्डू टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो काजू और बादाम भूनकर गोल्डन हो गए हैं, तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसे भी प्लेट में निकाल लें और ये भूनकर इस तरह दिखना चाहिए। और अब हम इस बचे हुए घी में 1.5 चम्मच घी और डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे और फ्लेम हाई पर कर देंगे क्योंकि साबूदाने भूनने के लिए घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। और अब हम आधे साबूदाने को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे लगातार स्पैचुला से चलाते हुए भूनेंगे और इसे एकदम अच्छे से भूनना होगा ताकि सारे साबूदाने भूनकर लावा की तरह हो जाए, तभी लड्डू अच्छे बनकर तैयार होंगे। अगर साबूदाने अच्छे से नहीं भूनेंगे तो इसके चंक्स खाने में दांत के नीचे हार्ड लगेंगे। साबूदाने भून गए हैं तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला की सहायता से आप इसे प्लेट में निकाल लें और इस तरह से निकालें कि साबूदाने प्लेट में निकल जाए और घी कढ़ाई में ही रह जाए। तो हमने भुने हुए सारे साबूदाने को प्लेट में निकाल लिया है और अब हम बचे हुए घी में दूसरे बैच के साबूदाने को भी डाल देंगे। सो हमने डाल दिया है और इसे भी लगातार स्पैचुला से चलाते हुए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। तो देखिए, दूसरे बैच के साबूदाने भी भूनकर तैयार हो गए हैं। तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिस प्लेट में हम पहले बैच के साबूदाने को निकाले थे। सो हमने निकाल लिया है और साबूदाने भूनकर इस तरह दिखना चाहिए।
और अब हम बचे हुए घी में ग्रेट किए हुए नारियल को डाल देंगे। फ्लेम स्लो पर कर देंगे और ग्रेटेड नारियल को घी में अच्छे से मिला लेंगे। तो नारियल को हमने घी में अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड। इसे ग्रेटेड नारियल में अच्छे से मिला लेंगे और दोनों को स्लो फ्लेम पर थोड़ा कलर चेंज होने तक 2 मिनट भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, खसखस में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि व्रती के लिए बहुत ही एनर्जी का काम करेंगे, इसलिए मैंने खसखस को इसमें ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं अब एक ग्रेटेड नारियल और खसखस अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और इनका फ्लेवर भी थोड़ा इन्हेंस हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इन्हें भी प्लेट में निकाल लिया है और ये भूनकर ऐसा दिखना चाहिए। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मखाने ठंडे हो गए हैं और एक क्रंची भी हैं, क्योंकि जब हम हाथ से इसे तोड़ रहे हैं तो ये अच्छे से टूट जा रहे हैं। तो अब हम इस मखाने को मिक्सर जार में महीन करके पीस लेंगे। साबूदाने भी ठंडे हो गए हैं और आप देखिए साबूदाने अच्छे से मैश भी हो जा रहे हैं। तो इसे भी हम मिक्सर जार में पीसकर पाउडर तैयार कर लेंगे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसे पीसना नहीं है। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, अब हम लड्डू बनाने के लिए सिरप तैयार कर लेंगे। तो हमने फिर से गैस ऑन कर लिया है और अब हम सिरप बनाने के लिए कढ़ाई में 1/2 कप पानी डालेंगे और 1 कप हमने धागे वाली मिश्री ली है जो कि वजन में करीब 250 ग्राम है, यानी मेजर के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट मिलाकर 250 ग्राम है। तो हम मिश्री भी 250 ग्राम ही लेंगे। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिश्री घटा बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसे स्लो फ्लेम पर चलाते हुए इसका सिरप तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमने इसे 4-5 मिनट चला लिया है, फिर भी मिश्री अभी अच्छे से गला नहीं है, यानी इसे गलने में टाइम लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, हमने 1/2 कप पानी इसमें और मिलाया है, क्योंकि मिश्री को गलने में टाइम ज़्यादा लगेंगे तो पानी सूखकर कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने 1/2 कप पानी इसमें और ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे चलाते हुए मुझे 7 मिनट के करीब हो गया है। अब इसमें हल्का चंक्स बाकी है, यानी करीब करीब चाशनी तैयार हो गई है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप मिश्री की चाशनी को जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो पहले मिश्री को मिक्सी में पीसकर पाउडर तैयार कर लें, उसके बाद मिश्री के पाउडर से चाशनी बनाएं तो चाशनी जल्दी बनकर तैयार होगी। अभी हम इसे 1 मिनट और चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका हल्का हल्का महीन तार बन रहा है, यानी चाशनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारे इंग्रेडिएंट को इसमें मिला लेंगे। तो देखिए हमने साबूदाने के पाउडर को इसमें डाल दिया है जिसे हमने पीस कर रखा था। और अब डाल दें मखाने के पाउडर, इसे भी हमने मिक्सर में चला लिया था। और अब डाल दें ग्रेटेड नारियल और खसखस जो हमने भून कर रखा था। और अब डाल दें कटे हुए काजू और बादाम, इसे भी हमने भून कर रखा था। और फ्लेवर के लिए डाल दें 1 टीस्पून इलायची पाउडर। और अब सारे मिक्सर को सिरप में अच्छे से मिला लें। चूँकि सिरप अभी गर्म है तो धीरे धीरे स्पैचुला से चलाकर इसे मिलाएं, हाथ से टच ना करें। तो देखिए हमने इसे अच्छे से चला कर मिला लिया है और अब ये मिक्सर अच्छे से मिलजुल गए हैं। तो अब हम इसे 5 मिनट ठंडा होने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए तो हम इन्हें हाथ से टच कर सकें और इससे लड्डू बना सकें। 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सर कुछ ठंडे हो गए हैं, यानी मुझे इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म में ही इससे लड्डू तैयार करना है। तो जितना बड़ा लड्डू आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा पोर्शन मिक्सर से उठा लें और हाथ से दबा कर लड्डू बांधकर तैयार कर लें। अगर आपको लगे कि लड्डू बांधने में दिक्कत आ रही है तो मिक्सर में 4-5 चम्मच घी या 4-5 चम्मच दूध मिला सकते हैं। तो देखिए मैंने एक लड्डू बांधकर
तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम दूसरे लड्डू को भी बांधकर तैयार कर लेंगे। तो फिर से आप मिक्सर से पोर्शन तोड़ लें और हाथ से दबा दबा कर लड्डू तैयार कर लें। तो देखिए हमने 2 लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसे एक एक करके प्लेटिंग कर लेंगे। तो हमने सारे लड्डू को एक एक करके प्लेटिंग कर लिया है और आप देख सकते हैं ये लड्डू कितने हेल्दी और मज़ेदार दिख रहे हैं। तो आप भी इसे व्रत में बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए और अपना अनुभव किचन कुंज में मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना आपका साबूदाना लड्डू। फ्रेंड्स हम आपको करीब से दिखाते हैं ये लड्डू कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। हेल्दी तो ये लड्डू होते ही हैं, साथ ही साथ खाने में भी ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं। फ्रेंड्स हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं कि ये लड्डू कितने यमी होते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स ये लड्डू कितने यमी हैं अंदर से। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और इजाज़त दीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।